हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। मैं विशाल गुप्ता, आपका टीचर। इस वीडियो में मैं आपको क्लास 10th का जो हमारी बुक है फर्स्ट फ्लाइट की, उसकी रीडिंग करूंगा पहले चैप्टर की। तो बच्चों एक एक करके हम इस सभी चैप्टर्स करेंगे। तो ये देखिए बच्चों, बिल्कुल नई किताब है, आपके पास भी अभी नई बुक्स होंगी। ठीक है, बड़ा अच्छा लगता है जब नई बुक्स आप सबके पास होती है, सबको अच्छा लगता है नई बुक्स के साथ पढ़ना। ठीक है, तो ये हम इसका जो पहला चैप्टर है अ लेटर टू गॉड, इसकी रीडिंग साथ के साथ इंग्लिश के साथ मैं इसके आपको हिंदी में भी ट्रांसलेट करके दूंगा ताकि मैक्सिमम बच्चे इसका मतलब भी समझ सकें। बच्चों इस बुक में जितनी भी पोइम्स या ये कहानियाँ हैं वो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग साथ के साथ मोटिवेशन देने वाली हैं। बट उससे मोस्ट प्रायोरिटी पे ये क्या बात है कि ये आपके सिलेबस का है, यू कैन नॉट स्किप इट, आपको ये करना ही पड़ेगा। तो चलिए एक एक करके स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में हम करेंगे इस चैप्टर की रीडिंग अ लेटर टू गॉड। ठीक है बच्चों, तो स्टार्ट करते हैं अ लेटर टू गॉड। लेटर टू गॉड किसने लिखी हुई है? J.L. Fuentes ने। ठीक है बच्चों, ये इसका ऑथर है, राइटर कह लो इसका। ठीक है, चलो अब हम बढ़ते हैं इस चैप्टर की रीडिंग से स्टार्ट करते हुए। ये पहले 2 पेजेस में उन्होंने बताया हुआ कि डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट जो होता है इंडिया, वो किस तरीके से मनी ऑर्डर या एक्नॉलेजमेंट ये फॉर्मेट दिया हुआ है। ये फ़िलहाल आपको सिर्फ एक रेफरेंस के लिए है, इसका आपको अभी कुछ नहीं करना। ठीक है, तो जो स्टोरी स्टार्ट हो रही है गाइस, वो यहाँ से स्टार्ट हो रही है। तो बच्चों जो स्टोरी स्टार्ट हो रही है वो यहाँ से स्टार्ट होती है। द हाउस द ओनली वन इन द एंटायर वैली। एक घर है जो पूरी उस वैली में अकेला एक ही घर है। सैट ऑन द क्रेस्ट ऑफ द लो हिल, टॉप ऑफ द हिल में। फ्रॉम दिस हाइट वन कुड सी द रिवर। इसकी ऊंचाई पे खड़े होके आप रिवर को भी देख सकते हो। एंड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न डॉटेड विद फ्लावर्स। और वहाँ से मक्की के खेत, जो पकी हुई फसल है, उसके फ्लावर्स के साथ देखी जा सकती है। दैट ऑलवेज प्रॉमिस्ड अ गुड हार्वेस्ट, जो कि एक अच्छी हार्वेस्ट का, अच्छी फसल होने का निशान भी है और ये वादा भी है कि ये अच्छी फसल है। ठीक है, द ओनली थिंग दैट द अर्थ नीडेड वॉज अ डाउनपोर और एटलीस्ट अ शॉर। मतलब अब धरती को क्या चाहिए, पृथ्वी को, इस फसल को अच्छे तरीके से पकाने के लिए, ताकि वो अच्छी फसल के रूप में किसान को फ़ायदा मिले, उसके लिए एक तो हल्की सी बारिश चाहिए। थ्रू आउट द मॉर्निंग, लैंचो इस कहानी का मेन हीरो है। वो लैंचो जो मॉर्निंग में, थ्रू आउट द मॉर्निंग, हु न्यू हिज फील्ड्स इंटीमेटली, जो अपने खेतों को बहुत प्यार करता है, हैड डन नथिंग एल्स, उसने कुछ नहीं किया, बट सी द स्काई टुवार्ड्स द नॉर्थ ईस्ट। मतलब उसने सुबह से ही क्या कर रहा है, वो आकाश की तरफ, जो नॉर्थ ईस्ट की तरफ आकाश है, उसको देख रहा है। इसके अलावा सुबह से वो कुछ नहीं कर रहा। नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर वुमेन। अब वो अपनी वाइफ को बोला कि अब हमें कुछ पानी मिलने वाला है, इसका मतलब है कि बारिश होने वाली है। द वुमेन हु वाज प्रिपेयरिंग सपर क्या होता है, जो इवनिंग का खाना होता है उसको सपर बोलते हैं। और जो उसकी वाइफ है वो खाना पका रही है, उसने जवाब दिया यस गॉड विलिंग, हाँ यदि भगवान ने चाहा तो बारिश ज़रूर होगी। द ओल्डर बॉयज़ वर वर्किंग इन द फील्ड। जो बड़े बच्चे हैं, ओल्डर मतलब पुराने नहीं कह सकते, इसमें बड़े बच्चे हैं जो वो फील्ड में, खेतों में काम कर रहे हैं। वाइल द स्मॉलर वन, और जो छोटे हैं, वर प्लेइंग नियर द हाउस, और वो हाउस के पास, घर के पास खेल रहे हैं। अनटिल द वुमेन कॉल्ड टू देम ऑल, जब तक कि सब वो जो लेडी है, उस घर की लेडी है, वो उसको सबको बुला नहीं लेती खाना खाने के लिए। कम ऑन फॉर डिनर, खाना खाने के लिए आ जाओ। इट वॉज ड्यूरिंग द मील दैट, और ये अभी खाने का ही समय चल रहा था। जस्ट एज लैंचो हैड प्रेडिक्टेड, लैंचो ने भविष्यवाणी की, बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन बिगन टू फॉल, और भविष्यवाणी जैसे कि उसने करी ही थी कि बड़ी बड़ी बूंदें बारिश की गिरने लगी। इन द नॉर्थ ईस्ट ह्यूज माउंटेन्स ऑफ क्लाउड्स कुड बी सीन अप्रोचिंग। नॉर्थ ईस्ट की तरफ से, उस पहाड़ों की तरफ से बहुत बड़े बादल आते हुए नज़र आ रहे थे। द एयर वॉज फ्रेश एंड स्वीट, हवा मीठी और ताज़ी लग रही थी। द मैन वेंट आउट फॉर नो अदर रीज़न दैन टू हैव द प्लेजर टू फील द रेन ऑन हिज बॉडी। और वो आदमी बाहर आ गया अपनी शरीर पे रेन की फीलिंग का मज़ा लेने के लिए, मतलब बारिश में भीग के उसको मज़ा आने लगा था, और वो इसलिए वो बाहर आया। एंड व्हेन ही रिटर्न्ड ही एक्सक्लेम्ड, और जैसे ही वो घर के अंदर वापस आया, दीज आरंट रेन ड्रॉप्स फॉलिंग
फ्रॉम स्काई दे आर न्यू कॉइन्स। वो आके अपने घर में बोल रहा है कि ये जो बरस रहा है ये आकाश से पानी या बारिश की बूंदें नहीं बरस रही, ये न्यू कॉइन्स बरस रहे हैं। मतलब ये किसका निशान दे रहा है, वो निशानी क्या दे रहा है, क्या साइन दे रहा है वो, कि बारिश अच्छी होगी तो फसल अच्छी होगी, फसल अच्छी होगी तो उनको पैसे के रूप में ज़्यादा पैसे मिलेंगे और सारा साल उनके लिए पैसे की कमी नहीं आएगी। तो इसको वो न्यू कॉइन्स कह रहा है। द बिग ड्रॉप्स आर 10 सेंट पीसीज एंड द लिटल वंस आर 5। बड़े बड़े जो बड़ी बूंदें हैं वो 10 सेंट हैं और छोटी बूंदें हैं जो वो 5 सेंट हैं। ठीक है जी। विद अ सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन ही रिगार्डेड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न विद इट्स फ्लावर्स। और बड़े सेटिस्फैक्शन के एक्सप्रेशन के साथ, ठीक है, निश्चिंत होके बिना मतलब किसी वो डाउट के वो क्या देख रहा है कि उसकी फील्ड है जो फ्लावर्स के साथ भरी हुई है, मक्की के फ्लावर्स के साथ वो पक गई है इन अ कर्टन ऑफ रेन। और वो बारिश की पर्दे से कर्टन की तरह वो उसको ढक के रख दिया अब उसने। बट सडनली अ स्ट्रॉन्ग विंड बिगन टू ब्लो। और अचानक ही एक बहुत बड़ी हवा चलने लगी। अलॉन्ग विद द रेन वेरी लार्ज हेल स्टोन्स बिगन टू फॉल। और बड़े बड़े ओले गिरने लगे। दीज ट्रूली डिड रिजेंबल न्यू सिल्वर कॉइन्स। अब उसको लगा ये तो सिल्वर कॉइन्स आने शुरू हो गए। द बॉयज एक्सपोजिंग दैमसेल्व्स टू द रेन आउट टू कलेक्ट द फ्रोजन पर्ल्स। तो अब क्या लड़के भी देख के खुश हो रहे थे कि वो हेल स्टोन्स आ रहे हैं, मतलब ओले पड़ रहे हैं। तो वो बच्चे वो उस ओलों को इकट्ठा करने के लिए बारिश में चले गए और उनको वो क्या कह रहे हैं, फ्रोजन पर्ल्स, मोती, जो जमे हुए मोती उसका सिनोनिम्स के रूप में उसको यूज़ करा वो। ठीक है। इट्स रियली गेटिंग बैड नाउ। बट अब वो धीरे धीरे गलत हो रहा था, बुरा होने लगा था। वो बुरा क्या हो रहा था, ये एक्सक्लेम्ड द मैन, आदमी ने बोला। क्यों? आई होप इट पासिस क्विकली, कि अब ये जल्दी ख़त्म हो जाए, क्योंकि पहले छोटी बूंदें थी, फिर बड़ी बूंदें आई, फिर वो अब ओले भी गिरने लगे हैं जो कि उसकी चिंता को थोड़ा सा वो बढ़ा रहे हैं। इसलिए वो कह रहा है कि ये जल्दी पास हो जाए तो अच्छी बात है। फॉर एन आवर द हेल रेन्ड ऑन द हाउस। पूरे एक घंटे, मतलब 1 घंटे लगातार ओले उसके घर पे पड़ते रहे। द गार्डन पे, द हिल साइड पे, द कॉर्नफील्ड पे एंड ऑन द होल वैली। मतलब घर में, गार्डन में, हिल साइड पे, मतलब पहाड़ की तरफ, उसके खेतों में, कॉर्न के खेतों में, और सारी वैली पे ओले 1 घंटे बरसते रहे। द फील्ड वॉज वाइट। पूरा खेत सफ़ेद हो गया। एज इफ कवर्ड विद सॉल्ट। जैसे कि ऐसा लग रहा था कि वो नमक से कवर्ड हो गया है। नॉट ए लीफ रिमेन्ड ऑन द ट्री। एक भी पत्ता पेड़ों पे नहीं रहा। द कॉर्न वॉज टोटली डिस्ट्रॉयड। और कॉर्न पूरी तरह बर्बाद हो गई थी, उसकी मक्की की फसल पूरी तरह बर्बाद हो गई। द फ्लावर्स वर गॉन फ्रॉम द प्लांट्स। और प्लांट से जो फूल थे उस फसल के वो भी टूट गए। लैंचोज सोल वाज फिल्ड विद सैडनेस। लैंचो का जो दिल था, उसकी आत्मा परेशान हो गई, वो दुख से भर गया। अब व्हेन द स्टॉर्म हैड पास्ड। जब स्टॉर्म गुजर गया, ही स्टूड टू द मिडल ऑफ द फील्ड। वो मिडल ऑफ द फील्ड, खेत के बीच चला गया। एंड सेड टू हिज सन्स। और अपने बच्चों से बोला, अपने लड़कों से बोला, आई ए प्लेग ऑफ लोकटस वुड। लोकटस यहाँ पे एक इंसेक्ट आएगा, ठीक है, विच फ्लाई इन द बिग स्वान ग्रुप्स एंड डिस्ट्रॉय क्रॉप्स। क्योंकि ऐसी हालत में उसको पता है कि एक लोकटस पर जो इंसेक्ट्स के होते हैं वो आके उसकी फसल को बर्बाद कर देंगे इतनी तेज़ बारिश में। हैव लेफ्ट मोर देन दिस। द हेल हैज़ लेफ्ट नथिंग। और ओलों ने उसका कुछ भी नहीं छोड़ा उस खेत में से। दिस ईयर वी विल हैव नो कॉर्न। इस साल कोई भी मक्की नहीं होगी। दैट नाइट वॉज ए सॉरोफुल वन। और ये रात बहुत ही दुख भरी थी। ऑल आर वर्क फॉर नथिंग। हमारी सारी मेहनत बर्बाद होगी। देयर वॉज नो वन हु कैन हेल्प अस। अब कोई भी नहीं बचा जो हमारी मदद कर सके। विल ऑल गो हंग्री दिस ईयर। हमें सबको इस साल भूखा ही रहना पड़ेगा। ठीक है। अब कंटिन्यू करते हैं यहाँ से आगे, क्वेश्चन बाद में कर लेंगे। बट इन द हार्ट्स ऑफ द ऑल who lived in the solitary house in the middle of the valley, there was a single hope, help from the God. बट उन सब के दिलों में जो कि उस घर में रह रहे थे, बड़े परेशान लग रहे थे, जो मिडल ऑफ द वैली में वो घर था, अब उनको सिर्फ एक ही होप थी, वो थी कि भगवान उनकी मदद करेंगे।
डोंट बी सो अपसेट इवन दाउ दिस सीम्स लाइक अ टोटल लॉस। हालांकि पूरा बर्बाद हो गया, लॉस हो गया, फिर भी आप परेशान मत होइए, घबराइए मत, दिल छोटा ना करिए, ये उसकी वाइफ ने कहा। रिमेंबर नो वन डाइज ऑफ हंगर, याद रखना कोई भी भूखमरी से नहीं मरा आज तक। दैट्स वाई दे से, इसलिए वो कहते हैं नो वन डाइज ऑफ हंगर। ऑल थ्रू द नाइट लैंचो थॉट ओनली ऑफ दिस वन होप। लैंचो सारी रात यही सोचता रहा, हेल्प ऑफ गॉड, कि भगवान की मदद ही मिल सकती है अब। हुज आइज एज ही हैड इंस्ट्रक्टेड सी एवरीथिंग, जिसकी आंखें, भगवान की आंखें, जिन्होंने इसको इंस्ट्रक्ट किया, जिन्होंने इसको देखा। इवन वट इज डीप इन वंस कॉन्शियसनेस, लैंचो वॉज एन ऑक्स ऑफ अ मैन। लैंचो वैसे तो बड़ा बहादुर आदमी था, ऑक्स ऑफ ए मैन का मतलब बड़ा बहादुर आदमी, मजबूत आदमी, वर्किंग लाइक एन एनिमल इन द फील्ड, जानवरों की तरह खेतों में काम करता था। बट स्टिल ही न्यू हाउ टू राइट, पर फिर भी वो थोड़ा बहुत लिखना जानता था। मैं कहने का मतलब वो एक किसान था, बट थोड़ा बहुत लिखना जानता था। द फॉलोइंग संडे एट द डे ब्रेक he began to write a letter which he himself would carry to the town and place in the mail। मतलब ये क्या, इसका मतलब ये बना कि आने वाले जो भी उस रात को हुआ, उससे अगला संडे जो भी आने वाला था, जहाँ संडे जो आया, उसके जो दिन की ब्रेक हुई, उसमें उसने एक लेटर लिखा, एक पत्र लिखा, जो उसने खुद लिखा और वो टाउन में लेके गया और उसको मेल, प्लेस इन द मेल का मतलब डाकखाने लेके गया। इट वॉज नथिंग लेस दैन अ लेटर टू गॉड, और ये एक लेटर टू गॉड से कम नहीं था। गॉड, उसने संबोधन कहाँ से शुरू किया, लिखना कैसे शुरू किया? गॉड, इफ़ यू डोंट हेल्प मी, अगर आपने मेरी हेल्प नहीं की, माई फैमिली एंड आई विल गो हंगरी दिस ईयर, मैं और मेरा परिवार भूखे रहेंगे। आई नीड 100 पैसोज। पैसोज ये देखिए क्या है, करेंसी ऑफ सेवरल लैटिन अमेरिकन कंट्रीज़ की जो करेंसी है, जैसे उसको क्या बोलते हैं? पैसो। हमारे देश में, इंडिया में क्या बोलते हैं हम? रूपी, ठीक है। कुछ कंट्रीज़ में डॉलर है, कुछ में पाउंड है, पर ये जिस जगह की कहानी है उसमें उस करेंसी को क्या बोलते हैं? पैसो, ठीक है। आई नीड 100 पैसो, मुझे 100 पैसोज चाहिए इन ऑर्डर टू सो माई फील्ड अगेन, ताकि मैं अपने खेत को दोबारा बो सकूं, एंड टू लिव अंटिल द क्रॉप कम्स, और जब तक दोबारा फसल ना आ जाए, बिकॉज द हेल स्टॉर्म, क्योंकि हेल स्टॉर्म ने उसका सब कुछ बर्बाद कर दिया था। इसलिए वो भगवान से 100 पैसे मांग रहा था, पैसोज मांग रहा था, ताकि वो फसल को दोबारा बीज सके, और वो उसके फसल बीजने से लेके दोबारा पकने तक के समय के लिए उसको जो पैसा चाहिए था, उसके लिए वो मदद मांग रहा था भगवान से। ही रॉट टू गॉड ऑन द एनवेल्प, एड्रेस पे, एनवेल्प के ऊपर जो लिफाफा का चिट्ठी लिख के हम जब से लिफाफे में डालते हैं, उसके ऊपर उसने क्या लिखा? टू गॉड, पुट द लेटर इनसाइड, लेटर को इनसाइड रखो, एंड स्टिल ट्रबल्ड वेंट टू टाउन, फिर भी वो परेशान था, वो टाउन की तरफ गया, कस्बे की तरफ गया। एट द पोस्ट ऑफिस गया। ही प्लेस्ड ए स्टैम्प, एक लेटर के लिए स्टैम्प चाहिए होती है, ऑन द लेटर, उसने लेटर पे स्टैम्प लगाई, एंड ड्रॉप्ड इनटू द मेल बॉक्स, और लेटर बॉक्स में, मेल बॉक्स में उसको डाल दिया। वन ऑफ द एम्प्लॉयज हु वॉज ए पोस्टमैन, जो कि एक पोस्टमैन था, एंड आल्सो हेल्प्ड एट द पोस्ट ऑफिस, और जो कि पोस्ट ऑफिस में मदद भी करता था, वेंट टू हिज बॉस लाफिंग हार्टली, और वो देख के, चिट्ठी देख के बड़ा खुश हो रहा था, हंस रहा था, ठीक है, खुले दिल से हंस रहा था। एंड शोड हिम द लेटर टू द गॉड, और उसने पोस्ट मास्टर को, अपने बॉस को, क्योंकि उसका बॉस, पोस्टमैन का बॉस कौन है? पोस्ट मास्टर, तो उसने वो लेटर दिखाया, लेटर टू गॉड। नेवर इन हिज कैरियर एज ए पोस्टमैन, अपने कैरियर में कभी भी पोस्टमैन ने ऐसा एड्रेस नहीं देखा। और जो पोस्ट मास्टर था वो था एक फैट मतलब मोटा, और एमेबल मतलब फ्रेंडली एंड प्लीजेंट, मोटा था लेकिन फ्रेंडली एंड प्लीजेंट खुश मिजाज व्यक्ति था वो, ठीक है बच्चों। चलो, और क्या किया फेलो? ही ब्रोक आउट लाफिंग, वो भी हंस पड़ा। बट ऑलमोस्ट इमीडिएटली क्या हुआ बच्चों? इमीडिएटली ही टर्न सीरियस, वो बड़ा सीरियस भी हो गया। एंड टैपिंग द लेटर द ऑन हिज डेस्क, और ऐसे करके ठक ठक करके, जैसे होता ना, वो चिट्ठी को पकड़ के अपने टेबल पे मारने लगा, और कमेंटेड किया उसने, व्हाट ए फेथ, क्या विश्वास है उसका। आई विश आई हैड द फेथ ऑफ ए मैन हु रोट दिस लेटर, काश मेरे पास भी इतना विश्वास होता कि मैं भी भगवान पे इतना विश्वास करता जितना कि वो चिट्ठी लिखने वाला कर रहा है। स्टार्टिंग अप ए कॉरेस्पॉन्डेंस विद द गॉड, भगवान से ही उसने वार्तालाप शुरू कर दिया, भगवान को ही चिट्ठियाँ लिखनी शुरू कर दी, इतना विश्वास है उसको भगवान पे। सो इन ऑर्डर टू शेक द राइटर्स फेथ इन गॉड, और राइटर का फेथ ना टूटे,
जिसने चिट्ठी लिखी है, राइटर इसमें कौन था? लैंचो। लैंचो का विश्वास वो तोड़ना नहीं चाहता था, हालांकि वो लैंचो को डायरेक्टली नहीं जानता, लेकिन उस चिट्ठी के थ्रू उसको पता चला कि ये बंदा भगवान में बहुत विश्वास रखता है, इसलिए वो उसके विश्वास को नहीं तोड़ना चाहता था। द पोस्ट मास्टर केम अप विद एन आइडिया, अब उसको एक आइडिया आया, आंसर द फॉलोइंग लेटर, कि मैं इस चिट्ठी का जवाब ज़रूर दूंगा। ही नीडेड समथिंग मोर दैन गुडविल, अब उस पर गुडविल से ज़्यादा ज़रूरत क्या थी? इंक की और पेपर की, ठीक है। बट ही स्ट्रक टू हिज रेजोल्यूशन, उसने एक निश्चय कर लिया था। ही आस्क फॉर मनी फ्रॉम हिज एम्प्लॉयज़, उसने अपने एम्प्लॉयज़ जो उसके साथ काम करने वाले कर्मचारी थे, उसके जूनियर्स थे, उसके साथ काम करने वाले थे, ही हिमसेल्फ गेव पार्ट ऑफ हिज सैलरी, उसने भी अपनी सैलरी का कुछ पोर्शन उसको दिया। एंड सेवरल फ्रेंड्स, और कुछ लोगों से, कुछ दोस्तों से भी पैसा मांगा, जो कि उन्होंने दे दिया फॉर एन एक्ट ऑफ चैरिटी, ये समझ के कि वो दान दे रहे हैं। इट वॉज इम्पॉसिबल फॉर हिम टू गैदर टगेदर द 100 पैसोज, लेकिन फिर भी जो रकम उसने मांगी थी उसके लिए बहुत बड़ी थी एक पोस्ट मास्टर के लिए, कि वो 100 पैसोज का इंतजाम कर सके। सो ही वॉज एबल टू सेंड द फार्मर ओनली अ लिटल मोर देन हाफ, इसलिए वो हाफ से थोड़ा सा कुछ ज़्यादा ही कर पाया, मतलब 100 का हाफ कितना हुआ? 50 से कुछ ज़्यादा हो गया, है ना, तो वो इतना ही पैसा कर पाया। ही पुट द मनी इन द इनवेल्प, उसने पैसा इनवेल्प में डाला, एड्रेस टू द लैंचो, और लैंचो के एड्रेस पे भेजा, क्योंकि उसने गॉड को जो चिट्ठी लिखी थी उसमें एड्रेस तो लिखा ही होगा ना कि मुझे इस पते पे पैसा भेजना है। एंड विद इट अ लेटर कंटेनिंग ओनली अ सिंगल वर्ड सिग्नेचर गॉड, और नीचे लेटर पे कुछ नहीं लिखा, सिर्फ लिख दिया गॉड, कि मतलब गॉड पैसे भेज रहा है। ठीक है बच्चों, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। द फॉलोइंग संडे लैंचो केम अ बिट अर्लियर, लैंचो अगले संडे को एक थोड़ा सा जल्दी आ गया देन यूजुअल टू आस्क, जितना कि उसको आना बोला गया था, इफ़ देयर वाज ए लेटर फॉर हिम, और उसने आके पूछा कि क्या मेरी कोई चिट्ठी आई है। अगले संडे वो फिर आ गया पूछने। इट वॉज द पोस्टमैन हिमसेल्फ हु हैंडेड ओवर द लेटर टू हिम, वाइल द पोस्ट मास्टर एक्सपीरियंसिंग द कंटेम्नेंट ऑफ ए मैन हु हैज़ परफॉर्म्ड अ गुड डीड लुक्ड ऑन फ्रॉम हिज ऑफिस। पोस्टमैन को तो पता चल गया कि ये वही लैंचो है, लैंचो को उसने चिट्ठी दे दी, और पोस्ट मास्टर जो पीछे खड़ा वो देख रहा था, जिसने कि वो अच्छा काम किया था, अच्छा व्यक्ति साबित हुआ था, और वो अपने ऑफिस से देख रहा था कि वो उस व्यक्ति का के एक्सप्रेशंस को पढ़ने की कोशिश कर रहा था, उस एक्सपीरियंस को देख रहा था कि कैसे उस व्यक्ति को रिएक्ट करता है जब वो पैसे मिलते हैं उसको। लैंचो शोड नॉट ओनली द स्लाइटेस्ट सरप्राइज ऑन सीइंग द मनी, लैंचो ने को ज़रा भी हैरानी नहीं हुई पैसों को देख के, क्योंकि उसका विश्वास इतना ज़्यादा था भगवान पे। सच वॉज हिज कॉन्फिडेंस, बट ही बिकेम एंग्री व्हेन ही काउंटेड द मनी, पर वो नाराज़ हो गया, परेशान हो गया, गुस्से में आ गया जब उसने मनी को गिना। गॉड couldn't have made it mistake, भगवान इतनी बड़ी गलती नहीं कर सकते। नॉर कुड ही हैव डिनाइड लैंचो व्हाट ही हैज़ रिक्वेस्टेड, ना ही वो लैंचो को जितना उसने मांगा उससे कम देने के लिए भगवान इतनी बड़ी गलती नहीं कर सकते। इमीडिएटली लैंचो वेंट ऑन टू द विंडो टू आस्क फॉर पेपर एंड इंक, और उसी वक्त लैंचो दोबारा विंडो पे गया, मतलब उसके काउंटर पे आया पोस्टमैन के, और उसने फिर पेपर और इंक मांगा ऑन द पब्लिक राइटिंग टेबल, और जो पब्लिक राइटिंग टेबल होते हैं, ही स्टार्टेड टू राइट, और उसने लिखना शुरू किया विद मच वर्किंग ऑफ हिज ब्रो कॉज्ड बाय द एफर्ट ही हैड टू मेक टू एक्सप्रेस हिज आइडियाज, और दोबारा उसने अपने आइडियाज़ को एक्सप्रेस करना शुरू किया। व्हेन ही फिनिश्ड ही वेंट टू द विंडो टू बाय अ स्टैम्प, उसने एक स्टैम्प खरीदी, एंड ही लिक्ड, थोड़ा सा अपनी जीभ के साथ लगाया, एंड अफेक्स टू द इनवेल्प, और दोबारा चिट्ठी लिख दी, इनवेल्प के ऊपर वो टिकट को लगा दिया, एंड ब्लो टू हिज फेस्ट, ठीक है, और उसको बंद कर दिया अच्छे तरीके से। द मोमेंट द लेटर फेल इनटू द मेल बॉक्स द पोस्ट मास्टर वेंट टू ओपन इट, पोस्ट मास्टर ने फिर उसको खोला। जब वो देख रहे थे, उस पोस्टमैन और पोस्ट मास्टर उसकी हरकतों को देख रहे थे कि वो कैसे रिएक्ट कर रहा है। ही सेड गॉड ऑफ द मनी दैट आई आस्क्ड, जो कि मनी मैंने मांगी थी, आई आस्क्ड और ओनली 70 पैसोज रीच्ड मी, मेरे पास सिर्फ 70 पैसोज ही पहुंचे हैं। सेंड मी द रेस्ट, मुझे बाकी पैसे भेजो, सिंस आई नीड इट वेरी मच, क्योंकि मुझे ये बहुत ज़रूरी चाहिए। बट डोंट सेंड इट थ्रू द मेल, आप ये इसको मेल के थ्रू मत भेजना, मतलब पोस्ट ऑफिस के थ्रू मत भेजना, बिकॉज द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़ वर बंच ऑफ क्रुक्स, क्योंकि जो पोस्ट ऑफिस में काम करने वाले हैं वो चोर लोग हैं, लैंचो ने लिखा, क्योंकि उसका पैसा पूरा नहीं दिया, क्योंकि उसको भगवान पे इतना भरोसा हो गया था कि भगवान ने उसको 100 पैसों भेजे होंगे, जितने पैसे कम पड़ रहे हैं वो पैसे वो शिकायत कर रहा है भगवान से कि
पोस्ट ऑफिस वालों ने निकाली हैं, और अब दोबारा जब आप मेरे को पैसे भेजो तो पोस्ट ऑफिस में मत भेजना, ठीक है। तो ये स्टोरी यहाँ पे कंप्लीट हो गई। तो बच्चों ये स्टोरी में वो लेटर टू गॉड में ये बता रहा है वो ऑथर राइटर कि एक व्यक्ति का भगवान पे कितना विश्वास है, और दूसरा जनरस पर्सन कौन है, पोस्ट मास्टर, जो कि उसके विश्वास को तोड़ना नहीं चाह रहा और जितना उससे हो पा रहा है वो इस लेंचो की मदद कर रहा है थ्रू विद द हेल्प ऑफ अपने एम्प्लॉयज़, अपने स्टाफ पोस्टमैन की तरफ से। और अब हमारे लिए एक ये सीख ये है कि हमें भी भगवान पे विश्वास होना चाहिए, और भगवान जो हमारे साथ कर रहे हैं, जो भी हमें मिल रहा है वो डायरेक्टली भगवान हमें आके खुद नहीं दे रहे, वो कोई ज़रिया या कोई पर्सन या कोई सिचुएशन ऐसी बना देते हैं कि वो हमारी हेल्प कर पाएँ, भगवान हमारी हेल्प कर पाएँ, ठीक है बच्चों। इससे हमें ये सीख मिलती है। तो बच्चों इसी के साथ ये स्टोरी कंप्लीट होती है। नेक्स्ट वीडियो से हम इसकी समरी और इसके क्वेश्चन आंसर्स भी करेंगे। तब तक आप इस कहानी को अच्छे तरीके से, मज़ेदार तरीके से एक बार यहाँ से सुन लिया, एक बार खुद भी पढ़ के देखिए, बहुत अच्छा लगेगा, बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा आपको, ठीक है बच्चों। विशिंग यू गुड लक। इसी तरीके से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियोस देखते रहिए और अपना कोर्स कंप्लीट करते रहिए। गुड लक।